आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कई बार आप लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि गंभीर मामलों में बेल किस प्रकार से ली जाए। तो आपके इसी सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं इस वीडियो में, और आपसे मैं जजमेंट भी शेयर कर रहा हूं जिसमें आरोपी के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज थे। आईपीसी की धारा 376 का मामला था, पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 4 लगा हुआ था, SC/ST एक्ट का सेक्शन 3E5 लगा हुआ था। आप ये समझिएगा तीनों गंभीर धाराएं हैं। तो इस धारा के अंतर्गत आरोपी के खिलाफ आरोप था और हाई कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट किया। तो आप इस जजमेंट के माध्यम से और आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि जहां आपको कोई ग्राउंड समझ में नहीं आ रहा है और आरोपी लंबे समय से जेल में बंद है, तो आप इस केस में जो ग्राउंड बताए गए हैं और जिस ग्राउंड पे हाई कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट किया है, वो भी ग्राउंड लेकर के आप बेल प्राप्त कर सकते हैं। आप इस जजमेंट को पढ़िएगा, उसका लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। तो साथ ही ये जो केस था, ये था मदन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम, रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से। और इस केस की कहानी कुछ ऐसी थी कि इस केस में जो फरियादी लड़की ने उसको स्टमक पेन हुआ, तो वो गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने जब उसको चेक किया तो पाया, अल्ट्रासाउंड किया तो पाया कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद उससे पूछा क्या कहानी है, तो उसने बताया कि वो कुछ महीने पहले जंगल गई थी, गाय भैंस चराने के लिए जाया करती थी, और वहाँ पे उसे आरोपी 4 लोग मिले। उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती बिना उसकी सहमति के उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। जब उसने उनको मना किया और तो उन लोगों ने कहा कि अगर वो इस बात को किसी को बताएगी तो उसको जान से ख़त्म कर देंगे। तो उस आधार पे लड़की डर गई। उसने कहा कि मैंने किसी को शिकायत नहीं किया, और उसके बाद ये परिणाम हुआ उसका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, सभी के बयान रिकॉर्ड किए गए, चार्जशीट फाइल की गई। अब इस मामले में आरोपी गण ने बेल के लिए जो अपील है फाइल किया हुआ है हाई कोर्ट में। चूँकि SC/ST एक्ट लगा हुआ है, इसलिए अपील फाइल होगी हाई कोर्ट में। अब अपील की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आरोपियों को बेल ग्रांट कर दिया। अब ग्राउंड थे, सबसे पहला ग्राउंड ये था कि इस केस में प्रोसिक्यूशन ने ये नहीं बताया कि आखिर बेल क्यों ना दिया जाए। हम लोग क्या होता है, जब बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं आरोपी के साइड से, तो एक कॉपी जाती है प्रोसिक्यूशन का। प्रोसिक्यूशन उसका रिप्लाई देता है। प्रोसिक्यूशन मतलब सरकारी वकील या फिर पुलिस या प्रशासन या सरकार, जो भी कह लें आप। तो एक कॉपी दी जाती है सरकारी वकील को उस पर जवाब देना पड़ता है। तो इस केस में क्या हुआ कि जब सरकारी वकील ने जो जवाब दिया, उसमें ये कहीं नहीं था कि आखिर क्यों ना बेल दिया जाए, बेल ना देने की वजह क्या थी। वो भी अपने आप में एक ग्राउंड होता है, कई बार हम इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं। पहला ग्राउंड ये था। दूसरा था कि आरोपी लंबे समय से जेल में थे, ये भी अपने आप में ग्राउंड होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लीगल मैगजीम है कि प्री ट्रायल कस्टडीज प्रोविडेड अंडर द लॉ, हमारे यहाँ कानून में किसी को दोषी साबित करने से पहले ही अगर आप उसको सज़ा दे रहे हैं तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी अपने में ग्राउंड होता है कि अगर लंबे समय से जेल में है तो भी आपको बेल मिल सकती है, ये वो भी इस मैगजीम के आधार पर, इस कहावत के आधार पर। लेकिन आपको उस ग्राउंड को रेज करना पड़ेगा जज के समक्ष, और अपने बेल एप्लीकेशन में मेंशन भी करना पड़ेगा। तीसरा ग्राउंड था कि लोकल रेसिडेंट है वो। अब देखिए, कई बार हम नोटिस नहीं करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा ग्राउंड होता है कि जो लोकल रेसिडेंट होना। क्योंकि कई बार प्रोसिक्यूशन क्या कहता है कि ये फरार हो जाएगा, ये भाग जाएगा, लेकिन जहाँ पे आप स्थायी निवासी हैं उस जगह के जहाँ अपराध हुआ है, तो अपने आप में एक ग्राउंड होता है कि ये लोकल रेसिडेंट है, इस आधार पर इनको बेल दे दी जानी चाहिए, क्योंकि ये फरार होने की संभावना नहीं, क्योंकि इनका घर यहाँ पे, यहाँ के स्थायी निवासी हैं। तो ये ग्राउंड थे। इसके अलावा कोर्ट ने एक ग्राउंड और भी था कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है, कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत नहीं है, तो ये भी ग्राउंड होता है अपने आप में। तो इन 4 ग्राउंड को कंसिडर करते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट किया था। अब बेल ग्रांट करने के साथ कुछ कंडीशन इम्पोज किया, जैसे गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, कहीं भाग करके नहीं जाएगा, इंडिया अगर छोड़ के जाएगा तो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, हर पेशी उपस्थित होना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि अगर आपके मामला भी कुछ ऐसा है, गंभीर मामला है, आपको कोई ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस तरह के ग्राउंड को रेज करके भी आप कोर्ट से बेल ले सकते हैं। धन्यवाद।